स्वागत है आप सभी को संस्कार के साथ पढ़ाने वाला में। मैं संतोष कुमार और एसपी सर आप सभी को बताने जा रहा हूँ व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है, आखिर साइंस क्या होता है, साइंस को कितने भागों में बांटा गया है। उससे पहले मैं दो शब्द कहना चाहूँगा कि सत्य की राहों पे चलना सिखाते हैं, जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं। कोटि कोटि नमन करते हैं उस संस्कार के साथ पढ़ाने वाला को जो हमें जीवन में संस्कार एवं पढ़ाई के साथ जीना सिखाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने साइंस के टॉपिक पे कि व्हाट इज साइंस। साइंस आखिर होता क्या है। आखिर ये शब्द जो है ना एक तरह से इसी पे दुनिया टिकी हुई है। तो देखते हैं साइंस क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखे हैं विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है। तो जैसा कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्रीक भाषा के एक शब्द साइंटिया, कौन, साइंटिया, साइंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू नो। जिसका अर्थ क्या होता है, टू नो होता है, जिसका अर्थ टू नो होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी चीज को जानना ही विज्ञान कहलाता है, कह सकते हैं। जबकि सेंटिया का अर्थ होता है टू नो, मतलब कि किसी चीज को जानना ही विज्ञान कहलाता है। हालांकि ये जो डिफिनेशन है मतलब कि पूर्णतः क्लियर साइंस को नहीं बता पाता है। तो देखते हैं अगला डिफिनेशन के जो हकीकत जो साइंस को क्लेरिफाई करता है वो ये डिफिनेशन है। देखिएगा दूसरा डिफिनेशन है मतलब अथवा इसी से मतलब जो उभरा हुआ डिफिनेशन है। जैसे कैसे, मतलब पापा जी थे ना तो हम नया जनरेशन आए ना, उसी तरह से ये आया। पहले पापा जी आए और सोचिए उसमें अपडेट होगा, बेटा अपडेट होकर आएगा ना जी। अब देखिए प्रयोगी एवं प्रेक्षणों पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो इधर, प्रयोगी एवं प्रेक्षणों पर आधारित सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। प्रयोगी एवं प्रेक्षणों पर आधारित सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं, साइंस यानी कि विज्ञान कहते हैं। अब देखिए ऐसा माना जाता है कि 8वीं शताब्दी से पहले साइंस का केवल एक पार्ट हुआ करता था। पहले उससे पहले आप लोगों का एक शब्द में डाउट आया होगा, जैसे कि ये सुव्यवस्थित क्या है। हमने सुव्यवस्थित लिख दिया, यहाँ पे सुव्यवस्थित आखिर होता क्या है। जैसा कि मैंने अभी अभी एक्सपेरिमेंट किया है, जो जला गिलास था उस पर मैं आपको बताता हूँ कि सुव्यवस्थित क्या है। जस्ट अभी आप लोगों के समक्ष एक एक्सपेरिमेंट करूँगा और आप लोगों को बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि साइंस कितने भागों में बांटा गया है साइंस को, ठीक है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि ये सुव्यवस्थित जो ज्ञान है, प्रयोगी एवं प्रेक्षणों पर सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो भाई प्रयोग करके दिखाना चाहिए ना। तो मैं आप सभी के सामने एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं। पेपर सिंह कम हियर। क्या इस पे पानी गर्म हो सकता है? नहीं सर। अगर हो गया तो हो गया तो सर 20 रुपये आएंगे। 20 रुपये देगा? हाँ सर। देगा ना? हाँ सर। पक्का देगा ना? पक्का। सच में? सच में सर। पहले तो गर्म करके देखो, देखो गर्म कर दूं ना? हाँ सर। नहीं होगा? नहीं होगा सर। पानी गर्म नहीं होगा? नहीं सर। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो? हाँ सर, सही बोल रहे हैं। 20 रुपये देगा ना? हाँ सर। चलो ठीक, चलो देखो पेपर सिंह यहीं पे रुको। ठीक है सर। पहले तो पेपर सिंह, हाँ। अब तुम्हारे अनुसार ही सही हो सकता है। हाँ। देखो मैं इसमें पानी गर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें पानी हालांकि है नहीं, देखते हैं जल जाता है क्या। पहले ये जल जा रहा है क्या? पेपर सिंह आप तो लगता है 20 रुपये जीत गए हैं। हाँ सर दे दिए। ये जल गया, मैं क्या करूँ अब? तो देना पड़ेगा ना। हाँ सर दीजिए। पेपर सिंह अब इसमें क्या है? पानी है सर। मैंने इसमें पेपर सिंह पानी। 150 ml पानी लिया है। 150 में सर। 200 ml लगभग होगा। क्या मैं इसे गर्म कर दूं? कर दीजिए सर। ठीक है, देखिए पेपर सिंह, देखिएगा जल रहा है क्या? नहीं सर। लगता है आप हारे महाराज। नहीं सर, देखिए ना, अभी कोशिश कीजिए ना। नहीं होगा? अभी भी विश्वास है कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा? नहीं होगा सर। भाई आपका तो बिलीफ सिस्टम को मतलब, अब देख रहे हैं साइंस पे, देख रहे हैं? हाँ सर देख रहे हैं। देखिए थोड़ा सा वेट करिए, वेट कर सकते हैं ना? हाँ सर। जैसा कि आप देख रहे हैं कागज जल रहा है। नहीं सर। पेपर सिंह
हाँ सर। जल रहा है कागज? नहीं सर। तो आप 20 रुपये हारे। पानी गर्म हुआ तब ना सर। देख लीजिए पहले, देखिए आप, गर्म है। हाँ सर गर्म। जैसे कि आप सभी को दिखा रहे हैं, पेपर सिंह अभी 20 रुपया हार चुके हैं। कैमरामैन आप दिखाइएगा, देखिए यहाँ पे पानी आप भी चेक कर सकते हैं। देखिए पहले आप भी आइए, आप ही आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। देखिए ये मेरे द बेस्ट, देख लीजिए पानी गर्म हो गया। हाँ सर। गर्म है। हाँ सर। हारा 20 रुपये ना? हाँ सर हाजिए अपना ठीक है, नाम लीजिए सर। क्योंकि दीजिए मेरे 20 रुपये लाओ। चलो हो गया। हाँ सर। चलो, ठीक है। जैसा कि देखिए आज मेरे पेपर सिंह 20 रुपया हार चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने बताया आप लोगों को, कभी भी साइंस, हमेशा साइंस विश्वास की चीज होती है। क्योंकि देखिए प्रयोगी एवं प्रश्नों पर आधारित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मैंने आप सभी को सामने सिद्ध कर दिया। प्रयोगी का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट देखो, मैंने ये जो कप है, पेपर कप, इसमें मैंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, प्रयोग किया, प्रयोग किया, प्रयोग, और देखा अरे यार पानी गर्म हो गया, भाई सच में हो गया। तो ये मेरा हो गया क्या, प्रेक्षण। मैंने प्रयोग किया और पानी जो गर्म हुआ वो मेरा प्रेक्षण हो गया। तो डिफिनेशन ये पूर्णतः सही है कि प्रयोगी एवं प्रेक्षणों पर आधारित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और 8वीं शताब्दी से पहले विज्ञान के एक भाग हुआ करता था, जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि 8वीं शताब्दी से पहले साइंस का एक भाग हुआ करता था। वो कौन था बताएं? वो मेरे दादाजी थे। याद करने के लिए मैं बता रहा हूं। मेरे दादाजी का नाम यूनिक है, नेचुरल फिलॉसफी या नेचुरल साइंस। यानी 8वीं शताब्दी से पहले, 18वीं शताब्दी से पहले, 18वीं शताब्दी से पहले साइंस का एक भाग हुआ करता था, जो था नेचुरल फिलॉसफी या नेचुरल साइंस। ये मेरे दादाजी का नाम है। किनके नाम? मेरे दादाजी का नाम है। एकदम यूनिक नाम है, अच्छा से लेना। जो मेरे दादाजी थे, इनसे 2 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम लिविंग फैक्टर और दूसरे पुत्र का नाम है नॉन लिविंग फैक्टर। अर्थात जो साइंस का एक भाग हुआ करता था नेचुरल फिलॉसफी या नेचुरल साइंस, वो 2 भागों में बटा। पहला लिविंग फैक्टर, दूसरा नॉन लिविंग फैक्टर। लिविंग फैक्टर को हिंदी में कहते हैं सजीव घटक और नॉन लिविंग फैक्टर को हिंदी में कहते हैं निर्जीव घटक। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे, अब देखिए मेरे दादाजी आए तो लिविंग फैक्टर हमारे पापा जी हुए ना, तो लिविंग फैक्टर मेरे पिताजी हो गए और नॉन लिविंग फैक्टर मेरे चाचा जी का नाम हुआ। समझ गए? अब देखिए लिविंग फैक्टर जो थे, इनसे जो मेरे यानी कि मेरे पापा जी, इनसे मैं पैदा लिया यानी बायोलॉजी। तो लिविंग फैक्टर में बायोलॉजी आ गए। और जो मेरे चाचा जी के 2 बेटे हुए, पहला का नाम फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री। तो हम कितने भाई होंगे? 3 भाई। पहला हम और 2 हमारे चचेरा भाई, समझ लो। देखिएगा तो इसमें हम लोग करते हैं देखिए बायोलॉजी में क्या कहा जाता है कि बायोलॉजी में हम लोग, अब भाई हमको नाम बायोलॉजी है तो कुछ हमारा परिचय होगा ना। देखिए इसमें हम लोग बायोलॉजी में बताते हैं कि इसमें समानता सेल यानी कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी यानी मेरे में समानता कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाता है। और जो मेरा चचेरे का भाई है ना, उसमें जानते हैं क्या करते हैं? इसमें समानता नेचर यानी प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है। और जो एक और है सबसे छोटे का, समझ गए? उसमें हम लोग केमिस्ट्री में समानता एटम अर्थात परमाणु के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार ये साइंस का समानता एक इंट्रोडक्शन था। मैं आप लोगों को ये व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज केमिस्ट्री क्या है, आप लोगों को पूर्णतः डिटेल में इसके नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। पेपर सिंह कम हियर। समझ में आया व्हाट इज साइंस? समझ में आ गया? हाँ सर। सुव्यवस्थित ज्ञान क्या है पता लगा तुमको? हाँ सर। फिर से बता दूं एक बार? सुव्यवस्थित है। हाँ, जैसे कि पेपर सिंह, हाँ, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया आपके समक्ष, हाँ, सामने किया ना, हाँ, आपने 20 रुपये हारा भी, हाँ सर, दिया भी। हाँ सर, तो क्या इसमें अब मैं पानी गर्म कर सकता? हाँ सर, पानी इसमें गर्म कर सकते हैं? ये इसमें आप कागज में इसमें नहीं हो सर। कर सकते हैं? हाँ सर। इसमें पानी गर्म करेंगे? नहीं सर।
जब इसमें पानी नहीं गर्म कर सकते हैं तो यानी कि पहले हमको पानी भरना पड़ेगा गिलास में गर्म करने के लिए, हाँ सर। तब गर्म होगा। हाँ। उसी को कहते हैं सुव्यवस्थित हाँ ज्ञान। सर। समझ गए? हाँ सर। अब याद हो जाएगा ना? हाँ सर। ठीक है तब? ठीक है सर, बाय। ठीक है।